नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से हमारा अध्याय नंबर 14 और अध्याय नंबर 14 है आपके सांख्यिकी। अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी का कुछ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उस इंट्रोडक्शन में कौन कौन से फॉर्मूले आपको अध्याय नंबर 14 में यूज़ करने हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। और किसको हम क्या बोलेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। तो इस अध्याय नंबर 14 में पहला हमारा जो टॉपिक है वो समांतर माध्य का है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर माध्य की। समांतर माध्य को समांतर माध्य या फिर माध्य दोनों नामों से बोला जाता है। या तो आपसे बोल देगा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या फिर आपको बोलेगा माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य को दर्शाने का तरीका होता है एक्स के ऊपर आपको इस प्रकार डंडा लगाना है, जिसको हम बोलेंगे एक्स बार। क्या बोलते हैं? एक्स बार। इसका जो सूत्र होता है, एक सूत्र क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्या हो जाएगा? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कौन से होते हैं? आपको जैसे दे दिया 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15 और बोल दिया कि इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये सारे प्रेक्षण और टोटल ये कितने, उनकी संख्या, ठीक है। इस टाइप से आपको जब भी सवाल दिया जाएगा तो हमको ये सूत्र लगाना है, ठीक, जब आपको आंकड़े दिए हो, ठीक। एक और माध्य का सूत्र होता है। वैसे तो माध्य करने की ज्ञात करने की 3 विधियाँ होती है, तो तीनों ही हम देखेंगे। पहली विधि होती है माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे कुछ इस प्रकार सिग्मा एफ आई एक्स आई इस टाइप से लगाया गया है। आप नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, इनका कोई खास मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आप सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ कर सकते हैं। और ये जो विधि है ये है आपके प्रत्यक्ष विधि। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका जब हम सवाल हल करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसको। उसके बाद माध्य ज्ञात करने की अगली विधि आती है आपके माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। अगर आप आई लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं यार, यहाँ पे ए क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले तो इस विधि का नाम क्या है? तो इस विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि, ठीक। कौन सी वाली? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ टी एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। इसमें ए क्या है आपका? तो ए है कल्पित मान, ठीक। और dx को निकालने का तरीका है x माइनस ए करना है। तो अब x क्या चीज़ है? तो x आपके मध्यमान होता है, ठीक है। अब मध्यमान क्या होता है? जैसे आपको वर्ग अंतराल देते हैं ना, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये जो वर्ग अंतराल देते हैं इनमें इन दोनों को जोड़ देना है, 25 और 25 का आधा कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 35, 35 का आधा कर देना है। आधा करोगे आपको x का मान मिलता जाएगा, ठीक है। जब भी हम सवाल हल करेंगे उसमें सीखेंगे ये x का मान कैसे निकालते हैं, ठीक। तो मध्यमान x की सारणी में बीच वाला मान a होता है। जब हम मध्यमान वाली सारणी बना लेते हैं ये x वाली, इसमें जैसे 2, 3, 4, 5, 8, 10 जो भी है, तो बीच वाला मान जैसे ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये बीच वाला जो मान है ये होता है हमारा a। और इस a को बोला जाता है कल्पित मान, ठीक है। इसी a को अगर हम इसी x की सारणी से माइनस करते जाएँ, इस टाइप से माइनस करते जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? dx हम यहाँ रख देंगे। और f मतलब होता है आवृत्ति, जो भी आपको आवृत्ति दी जाती है उन सभी को जोड़ देते हैं तो वो आपका सिग्मा f का मान मिल जाता है, ठीक। माध्य ज्ञात करने की अगली तीसरी विधि आती है आपके पग विचलन विधि। क्या बोलते हैं इसको? पग विचलन विधि। आपके सिलेबस में 3 विधियाँ हैं। इसका सूत्र होता है a प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ यू डिवाइड बाई सिग्मा एफ। आप आई लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब इसमें हम ए की बात करें तो ये तो वही कल्पित मान हो जाएगा आपका, ठीक है। एच की बात करें तो एच इसमें होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब कि जो गैप होती है, जितना इसमें अंतराल चलता है, जैसे 10 से 15 है ना, 15 से 20, 20 से 25, तो इसमें अंतर कितने का है? तो अंतर 5 5 का आ रहा है, ठीक है। 10 से 15 में 5 का अंतर, 15 से 20 में 5 का। तो ये जो है ये आपके एच का मान होता है, ठीक है गाइस। तो ये होता है वर्ग अंतराल, ठीक। बाकी अगर आपको u ज्ञात करना है तो u के लिए x माइनस ए अपन h करेंगे। तो x क्या है? मध्यमान होता है, a क्या है? कल्पित मान होता है, और h आपको बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है माध्यक। माध्यक ज्ञात करने की एक ही विधि जो है हमको यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे माध्यक बराबर होता है m L1 प्लस n/2 माइनस सी डिवाइड बाई एफ इंटू आई। आपको जो है पहले सूत्र याद कर लेना है, क्योंकि इनके सूत्र अगर याद है तो सवाल तो वैसे भी सोल्व कर दोगे, ठीक। अब इसमें L1 क्या होता है, N क्या होता है, C क्या होता है, F क्या होता है, I क्या होता है, सारी चीज़ें बताई हुई है। N क्या होता है? तो कुल योग होता है किसका? जब हम आवृत्ति के सभी आंकड़ों को जोड़ देते हैं तो हमको कुल योग मिल जाता है N, ठीक। उसके बाद C क्या चीज़ है यहाँ पे? तो C का मतलब होता है संचयी आवृत्ति, जो कि आपको बनानी पड़ेगी। बिल्कुल हम जब सवाल हल करेंगे तो बिल्कुल बनाएंगे। उसके बाद हम L1 की बात करेंगे तो L1 यहाँ पे आपकी न्यूनतम सीमा कहलाती है। F की हम बात करते हैं तो F होता है आवृत्ति। और I की हम बात करेंगे तो I हो जाएगा वर्ग अंतराल। क्या हो जाएगा? आपके वर्ग अंतराल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बहुलक की।
तो बहुलक आप चाहो तो एक और बात है, या तो आई लिखिए या फिर यहाँ पे एच भी लिख सकते हो, दोनों ही राइट होते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं बहुलक की, तो बहुलक z बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। गुणित में आपके क्या आ जाएगा, I1 आई आ जाएगा, ठीक है। आई की जगह आप एच लिख सकते हो और ये भी वही होगा क्या, वर्ग अंतराल। एक सूत्र और निकल के आता है आपके वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का। वर्ग चिन्ह अगर आपको निकालना है तो अधिकतम वर्ग सीमा प्लस न्यूनतम वर्ग सीमा। अब अधिकतम वर्ग सीमा कौन सी होती है, न्यूनतम वर्ग सीमा कौन सी होती है, ये हम देख लेते हैं। जैसे 5 से 10, 10 से 15, तो ये होती है न्यूनतम और ये होती है आपकी अधिकतम, ठीक है। क्या होती है, न्यूनतम और अधिकतम। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और सूत्र हमने देखा हुआ है। सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर रिक्त स्थान 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित माध्य। मतलब ये जो रिक्त स्थान है यहीं पे बहुलक आने वाला होता है। क्या होता है, बहुलक, ठीक है। तो इस टाइप का एक सूत्र बनता है आपके, क्या होता है, बहुलक बराबर, ये बहुलक ज्ञात करने का एक सूत्र होता है 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित माध्य, जो कि ऑब्जेक्टिव बनता है आपके, और काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और एग्जाम में हर साल पूछते रहते हैं इसी को, क्योंकि ये इसका जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित माध्य। तो ये था आपके अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया है। आप सारे सूत्र नोट कर लीजिए और सभी सूत्रों को याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। जब भी इनके सवाल आएंगे हम अच्छी तरीके से इन्हें हल करेंगे, नोट कर लीजिए।